हेलो दोस्तों, मैं स्वामी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल केवल देखे हुए थे, तो ये बेसिक मैथ में आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ क्या, तो वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। तो देखिए कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, यदि किसी वर्ग का भुजा अगर आपसे दिया जाए यहाँ पर 6 cm है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है। परिमाप क्या होगा, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में बिल्कुल आसान से बना सकते हैं। इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, आपको बेसिक मैं सिखा रहा हूँ। तो भुजा दिया है, इसका मतलब ये का वैल्यू है 6 cm। अब फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। तो निकालना है वर्ग का कौन चीज, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप आपसे पिछले ही वीडियो में बता दिए हैं। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा, यानी 4 गुने भुजा। तो 4 × 5, इसको गुना करो तो 4 × 5 = 20 cm। यही आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर कंपटीशन में है तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 है ना, तो 6 में 4 से गुना कर दिए, 6 सॉरी, यहाँ पर भुजा है 6, यहाँ पर 5 हम रख दिए, यहाँ पर 6 6 का 24 cm होगा, ठीक है। 24 cm। अगर किसी भी कंपटीशन में आप किसी एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, तो सीधे 6 है ना, इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 चौका 24 cm हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। एक और आपसे बनाकर एक और दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर और भुजा का मान अगर कहे 10 मीटर दे दिए, तो कैसे होगा। क्लास में है तो देखिए आराम से लिख के बनाइएगा, और 10 मीटर। अगर कंपटीशन में है तो 10 में 4 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। 10 में कितना से गुना कर देंगे तो 40 मीटर। और बेसिक से बिल्कुल लिख कर बनाना है। तो ए का मान, भुजा का मान 10 मीटर, तो 4 गुना भुजा यहाँ पर 4, और 4 गुने यहाँ पर रख देंगे कौन सी 10, तो 10 चौका 40 मीटर हो जाएगा। कितना बिल्कुल देखिए इतना आसान है। अब इसका विपरीत कैसे पूछा जाता है, अब देखिए कैसे होता है वो। जैसे अगर आ जाएगा, यदि किसी वर्ग का परिमाप, यदि किसी वर्ग का परिमाप अगर परिमाप दिल रही तब के तरह बनी भाई, तो बहुत ही आसान बा। देखो, यदि किसी वर्ग का परिमाप अगर मान के चलो यहाँ पर अगर 48 cm देता है, तो पूछेगा तो वर्ग की भुजा क्या होगा, वर्ग का भुजा क्या होगा। भुजा परिमाप दिया है तो पूछा है भुजा, तो हल जब इसका होगा, अगर कंपटीशन में है आप, तो डायरेक्ट यहीं पर 4 से भाग कर दीजिएगा, तो हो जाएगा कितना 12 cm। लेकिन यहाँ पर आपको थोरोली लिख कर बेसिक बता रहे हैं। बेसिक पहले समझ आएगा तो ट्रिक तो अपने से खुद से बनाया जाता है। यहाँ पर 48 cm है, ठीक है, cm लिखा हुआ है। इसमें ए भुजा पूछा है, यानी ए बराबर हुआ 8। कौन सी दिया है मेरे दोस्त, तो वर्ग का परिमाप दे दिया है। वर्ग का परिमाप दे दिया है कितना, तो दे दिया है 48। तो यहाँ पर परिमापों का फॉर्मूला अब यहाँ पर लिखेंगे 4 या बराबर 48। आज जौन इधर गुना होता है, तो इधर आगे कौन सी होता है, तो भाग होता है। तो ए बराबर हो जाएगा 48 और बटा हो जाएगा 4, काटेंगे तो 12 चौका 48 cm होगा। इतना ही आंसर होगा। और भी आप बना सकते हैं, और भी क्वेश्चन इस पर। जैसे एक और लेते हैं, पहले बताए हैं भुजा रहेगा तो परिमाप कैसे होगा, तो 4 से गुना करके। लेकिन परिमाप दिया रहेगा तो 4 से भाग करके भुजा निकाल देंगे। जैसे यदि किसी वर्ग का परिमाप अगर आपसे यहाँ पर 60 मीटर दिया जाए, 60 मीटर दिया जाए, तो वर्ग का भुजा कैसे निकालेंगे। तो ए बराबर, तो भुजा माने ए, भुजा को ए से सूचित किया जाता है, इसलिए भुजा लिखे या ए लिखे हुआ ये निकालना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और का परिमाप दिया है, भुजा पूछे तो 60 में जुड़ते 4 से भाग कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। लेकिन किसी क्लास में है तो डायरेक्ट थोड़ा बना सकते हैं। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो 60
60 मीटर। अब परिमापों का फॉर्मूला 4 है, बराबर हो जाएगा 60 मीटर इधर होगा। अब ए बराबर हो जाएगा 60 बटा हो जाएगा 4, तो ए बराबर 15 चौका 60 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये दो चीज़ आराम से आप बिल्कुल सीख लिए हैं। आज केवल मैं आप लोग को वर्ग के भुजा से परिमाप कैसे बनता है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप परिमाप दिया है तो भुजा कैसे निकलता है। लेकिन कभी कभी मेरे दोस्त क्या होता है, परिमाप दे देता है, आप पूछता है वर्ग का भुजा तो नहीं पूछा, डायरेक्ट कहता है वर्ग का क्षेत्रफल कैसे कितना होगा। तो वो देखिए कैसे बनता है। अगर मान लीजिए यही दिया है, यदि किसी वर्ग का परिमाप 60 मीटर है, यदि किसी वर्ग का परिमाप कितना है 60 मीटर है, तो वर्ग का भुजा ना पूछ के कहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये भी आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर कंपटीशन में है तो डायरेक्ट यहाँ पर कैसे बनेगा 60। आप परिमाप दिया है तो पहले क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहले भुजवा ना निकालेंगे, तो 60 में 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाए 15, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 225 मीटर आंसर होगा। लेकिन ये तो डायरेक्ट हो गया ना 225 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई क्लास में है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, तो देखिए पहले तो सबसे पहले अगर वर्ग का परिमाप दिया है चाहे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो पहले कौन सी निकालेंगे, भुजा ए बराबर पहले वाट करेंगे। तब दिया कौन सी है, तो वर्ग का परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है कितना 60 मीटर, 60 मीटर। तो अब कैसे भुजा निकालेंगे, तो वर्ग के परिमाप के 4 फॉर्मूला होता है बराबर 60, तो ए बराबर हो जाए 60 बटा 4, काटेंगे तो ए के वैल्यू हो जाएगा 15 चौका 60 मीटर। इतना मीटर आ गया। अब हमको निकालना, इधर साइड में बना देना है। अब इससे मतलब नहीं, हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है कौन सी, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। देख लीजिए उधर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। वर्ग का इधर साइड में इस तरह नहीं बनाया जाता है, किसी क्लास में है तो नीचे ही लिखा जाता है, लेकिन इधर नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। वर्ग की भुजा है कितना 15 मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया तो यहाँ 15 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब 15 15 हमारा 225 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, तो उत्तर हो गया। एक और क्वेश्चन इसी पर एक और बना देते हैं। जैसे परिमाप दिया है तो निकाल रहे हैं का, तो क्षेत्रफल तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं या लिख कर भी बना सकते हैं। जैसे अगर पूरा वीडियो देखना है तो मेरा मैथ सेवा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज भी है तो लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। जैसे अगर आपसे यहाँ पर किसी वर्ग का परिमाप दे देगा 36 cm, तो परिमाप दिया है तो भुजा नहीं पूछेगा, लेकिन भुजवा जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्षेत्रफलों भी नहीं निकलेगा। इसलिए पहले भुजा निकालेंगे तब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए पहले ए बराबर हो गया वाट, आ दिया है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया है कौन चीज, कितना दिया है 36 cm। तो वर्ग के परिमाप के फॉर्मूला से वर्ग की भुजा निकालेंगे यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 36, जो गुना इधर का होगा भागा, ए बराबर हो जाएगा 9 cm। आज जब ये हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है कौन सी, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी 9 के स्क्वायर के 9 81 cm स्क्वायर हो गया। तो ये आपको बढ़िया से बात समझ में आ गया होगा। फिर और देखिए अब कैसे बनता है। अगर कहीं मेरे दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा, देखिए कितना चक्रियता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल से तो भुजा आप निकाल लेते हैं, तो उसका पूछेगा परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो भुजा आप तो बना सीख चुके हैं। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाए तो परिमाप कैसे निकलेगा वो भी आसान तरीके से सीख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है तो इसका का मतलब वर्ग, इस वर्ग का इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा।
अब देख रहे मेरे भाई परिमाप क्या होगा। अब जब भी पूछा जाए आपसे परिमाप या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप या वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा मालूम होगा तबे ना उसका निकालेंगे परिमाप या क्षेत्रफल। तो इसमें देखिएगा भुजा नहीं दिया है, दे दिया है डायरेक्ट कौन सी क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला से कौन सी भुजा निकालेंगे। आप भुजा निकालेंगे तो वर्ग के कुछ पूछे कुछ आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो ई बराबर निकालेंगे, वाटा दिया कौन सी है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। ई दिया है कितना 25 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है 25। अब बराबर 25 लिख देंगे, स्क्वायर जाके इधर होता है रूट, और रूट के लिए जोड़ा खाती को बाहर निकाल लेते हैं तो 5 मीटर हो गया। अब इसका निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप भल अभी जस्ट फॉर्मूला सीखे हैं क्या, तो 4 गुने भुजा 4 गई तो 4 गुने 5 और 5 चौका हो जाएगा कौन सी 20 मीटर। यही आंसर हो गया। और डायरेक्ट आपको बनाना है तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो यहीं पर रूट चढ़ा देंगे, तो रूट चढ़ाएंगे इसका मतलब 5 आ गया, और 5 आ गया और यहीं पर 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 मीटर। 5 सेकंड में भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बताते हैं उसके बाद एंड करते हैं, और फिर अगले वीडियो में आएंगे तो वर्ग का विकर्ण बताएं। बिल्कुल एक दिन में आपको एक फॉर्मूला यूज करने का सही तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे एक और दिन अगर मान के चले यहाँ पर, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए कौन चीज 64 cm स्क्वायर, 64 cm स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो ए बराबर वाट यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, अब सब इसी तरह लेते आएंगे, यहाँ पर लिख देंगे कौन सी 64, ये निकालेंगे मीटर cm स्क्वायर है तो cm स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर 64 हो जाएगा, स्क्वायर के रूट हो जाएगा, और 64 की कौन सी का स्क्वायर है तो 8 cm हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप पूछा है तो 4 गुना भुजा यानी 4 गुने 8 कर देंगे, 8 चौका हो जाएगा 32 cm, 8 चौका हो जाएगा 32 cm, समझे ना। यही आंसर हो जाएगा। तो फिर अब मिलते हैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में। वर्ग का विकर्ण सिखाएंगे। विकर्ण अगर भुजा दिया है तो विकर्ण कैसे निकलता है, आप विकर्ण दिया है तो भुजा कैसे निकलता है, आप परिमाप या कुछ भी पूछा जाए तो ये भी आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। फिर एक बार रिपीट करा देते हैं, तो 2-3 गो फॉर्मूला देख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना मेरे दोस्तों ए स्क्वायर यानी इसको बोलते हैं भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप का होगा, फॉर्मूला ज़्यादा पर ध्यान दीजिए, तो 4 गुना भुजा यानी 4, और वर्ग का विकर्ण कौन सी होगा, बस वर्ग में यह 3 गो हमेशा पढ़ा जाता है। वर्ग का फॉर्मूला होगा √2a। तो ठीक है, मिलते ये फॉर्मूला आपको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, ओके।